आप सभी का स्वागत है इस नए कार्यक्रम में। मैं निखिल सबलानिया आज आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कुछ विचार लेकर आया हूं, जिन विचारों की ज़रूरत आज की दुनिया को शायद पहले की दुनिया से भी ज़्यादा है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तीन बातों पर क्या सोचते थे, उन्होंने क्या लिखा है, और जिसमें से जो पहली प्रमुख बात है वह है गर्भपात, जिसे हम इंग्लिश में एबॉर्शन कहते हैं। दो और भी बातें हैं जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें पहली है जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित जन्म नियंत्रण पर, कि इस पर उनकी क्या राय थी, और साथ ही स्टरलाइजेशन ऑफ डिफेक्टिव, कि जो लोग मानसिक या शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा उनमें कोई समस्या है, तो क्या उनकी नसबंदी कर देनी चाहिए ताकि वे आगे बच्चे पैदा ना कर सके। दोस्तों, मैं इससे पहले कि इन विषयों पर बात करूं, हमें इन विषयों की गहराई में और इन विषयों की आज के संदर्भ में जो महत्ता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो प्रमुख विषय इस वीडियो का है वह है गर्भपात के ऊपर। गर्भपात पर हम डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को जानें, इससे पहले मैं कुछ मीमांसा करना चाहूँगा धार्मिक सिद्धांतों की। फिर हम देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर जी क्या कहते हैं, और इसका हम दार्शनिक, आधुनिक, हर तरह का जो नज़रिया है उस पर हम गौर करेंगे। जहाँ तक धार्मिक सिद्धांतों की बात है, उसमें सबसे पहले मैं स्वयं बौद्ध धर्म को लेता हूँ। बौद्ध धर्म के अंदर मुझे जहाँ मिला, मैं ये नहीं कहता कि और जगह नहीं होगा, लेकिन जितना मुझे पता लगा वह मुझे तिब्बत के बौद्ध धर्म से पता चला। तिब्बत के अंदर जो बौद्ध धर्म है, अब ये जो मान्यता है ये जरूरी नहीं कि बौद्ध धर्म के लिखित ग्रंथों से आई हो। ये मान्यता तिब्बत में पहले से मौजूद हो सकती है, बौद्ध धर्म के आने से पहले, लेकिन जो मान्यता है वो अब है और उसे बौद्ध किताबों में लिखा जा रहा है। वह मान्यता क्या है? वह मान्यता ये कहती है कि जब आदमी और औरत आपस में सहवास करते हैं, उसी समय जो आत्मा होती है वे गर्भ धारण कर लेती है। अब इस विषय को अगर हम समझें तो हम जानते हैं कि जब सहवास होता है तो उसके बाद मासिक धर्म रुक जाते हैं। जो उससे अगला, उसी के बाद जो मासिक धर्म का समय आता है, इसका मतलब बात तो सही है कि कहीं ना कहीं एक अंडे का और शुक्राणु का मिलन हुआ उस समय। लेकिन अब इसमें लाइफ को और प्राण को और जीव को देखना और समझना, ये थोड़ा सा जो विषय है ये जटिल बन जाता है। मैं इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन इसके बाद अब मैं आता हूँ हिंदू धर्म के ऊपर। हिंदू धर्म का जो मैंने पढ़ा वह ये कहता है कि कुछ हफ्ते बाद जो भ्रूण होता है उसमें कुछ हफ्ते बाद प्राण आ जाते हैं। ईसाई धर्म की जहाँ तक बात है तो मैं जब कई बार मैं चर्च जाता हूँ 25 दिसंबर पे, क्रिसमस डे पर, तो वहाँ मैंने कई पोस्टर्स लगे हुए देखे जो कि भ्रूण हत्या का विरोध करते हैं। इस्लामिक क्या विश्वास है इसके बारे में मुझे नहीं पता। अब हम आते हैं कि जो आर्थिक, जो आधुनिक देश है, इसमें जो सबसे ज़्यादा आज़ादी स्वतंत्रता की बात करता है, महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, जो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। वहाँ पर जो आजकल जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो पहले भी इन्होंने यही कहा था कि वह भ्रूण हत्या के विरोध में कानून लेकर आएंगे, और जो चर्च था, चर्च भी इसके समर्थन में खड़ा हो रहा था। कानून आया नहीं आया मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मेरे हिसाब से अभी आया नहीं होगा। बात यह है कि यह विषय एक बहुत ही गंभीर विषय है, इसलिए मैंने इस पर यह वीडियो बनाया, क्योंकि जिससे हमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार पता चले। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हम उनकी हर बात को शुरू से, जब वे जीवित थे तब से लेकर अब तक, उनकी हर बात को, तब के जितने भी नेता थे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के, चाहे वे गांधी जी रहे हों चाहे वे नेहरू जी रहे हों, सारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने उनकी बातें मानी है। आज़ादी के बाद भी उनकी कई बातें मानी गई, कई कानूनों में जो बदलाव हुए उन बदलावों को वह पहले कह चुके थे। अब बात यह है कि ये विषय भी भारत के अंदर बहुत ही प्रबलता से आएगा, क्योंकि भारत एक बहुत ही युवा
डेमोक्रेसी है, एक युवा प्रजातंत्र है, अभी नया नया प्रजातंत्र बना है। और भारत के अंदर हम देखते हैं जो प्रमुख दो धर्म हैं और ज़्यादातर लोग जो इन धर्मों से जुड़े हुए हैं वह है मुसलमान और हिंदू। और इन दोनों धर्मों के अंदर ही हमने पाया है कि मुसलमान, मुझे नहीं पता उनका धार्मिक मत लिखित रूप में क्या है, लेकिन प्रचलित जिस तरह से जो टीवी पर दिखाया गया, अब नहीं आज से 30 साल पहले भी, कि जो औलाद होती है वो तो अल्लाह की दी होती है। ऐसे हिंदू कहते हैं जो बच्चा होता है वो तो भगवान का दिया होता है, भगवान का रूप होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों धर्मों के अंदर एक जो धार्मिक रूढ़िवादिता है, धार्मिक जो मत है वो चल रहा है, पुरातन मत चल रहा है। आज भी हम देखते हैं कि मन्नत मांग लो तो बच्चा हो जाएगा। और इस चक्कर में ये भी हमने देखा है कि कई बार जो धार्मिक लोग होते हैं वो शोषण भी करते हैं दोनों धर्मों के अंदर। जैसे महिलाओं के साथ वे अपने बच्चे पैदा कर देते हैं, और क्योंकि बच्चे उनके होते हैं, किसी धार्मिक गुरु या धार्मिक जो भी मुस्लिम्स के होते हैं उनके होते हैं, लेकिन बच्चे उनके होते हैं और बोल दिया जाता है कि हमारा बच्चा है, और वो बच्चों को पालते हैं। लेकिन एक मन में तो एक टीस रही जाती है ना कि हमारा बच्चा नहीं है। लेकिन इस तरह से शोषण भी जो धार्मिक गुरु होते हैं वो करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि गर्भपात जो है वो जुड़ा हुआ है लोगों के जीवन से। तो अब ये जो प्रश्न है ना ये बहुत बड़ा होने वाला है भारत के अंदर, इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले विषय के समय के अंदर, कि हम जो अब कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ पर गर्भपात विरोधी कोई कानून आ जाए। जैसे कि अभी भी हमने देखा है कि कई जगहों पर गर्भपात करना जो है वो गैर कानूनी बना दिया गया है इन्होंने, जिसमें असल में वो इसलिए बनाया कि भ्रूण हत्या, लड़कियों की जो भ्रूण हत्या है वो गैर कानूनी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है कि ससुराल वाले कहते हैं कि भाई अगर लड़की है तो तुम गर्भपात कर दो। तो कई बार तो ऐसा होता है कि इतने गर्भपात हो जाते हैं कि लड़की की सेहत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो माँ बनने लायक रहती नहीं है महिला की सेहत। कई बार उसकी अकस्मात मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए ये वीडियो एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो अब ये देखते हैं कि हमने बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिख, हिंदुज़्म और जो अमेरिका या ईसाई जो कह रहे हैं उसका हमने जाना। लेकिन इसकी आधुनिक काल में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि आपकी आज़ादी स्वतंत्रता क्या है। अब मैं एक बात कहूँगा कि ये जो वीडियो है ना इसको नारीवाद के रूप से ना देखा जाए, क्योंकि जो फेमिनिस्टिक या नारीवादी सोच है ये उस हिसाब से नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है, और मेरा मानना काफ़ी अध्ययन और ख़ास करके कार्ल मार्क्स का अध्ययन करने के बाद है, कि जो एक नारीवाद या फेमिनिस्ट सोच बनी है वो सोच इंडस्ट्री के जो लोग थे, औद्योगिकीकरण जिनके हाथ में था उनके द्वारा बनाई गई है। क्योंकि उसका एक अलग मकसद है, उसका मकसद ये है कि औरत को घर से बाहर निकालो, ताकि जो पुरुष का श्रम की जो कीमत है जब वो मेहनत करने जा रहा है तो वो सस्ती हो, जिससे कि उद्योगपतियों को सस्ता लेबर, सस्ते कामगार, सस्ते कर्मचारी मिले। इसलिए वो औरतों को बाहर निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया जिसे हम नारीवाद एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। मैं उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि उससे पुरुषों का जो श्रम है ना वो सस्ता हो जाता है। तो जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं, और आज भी आप देखिए कि पहले क्या होता था, एक आदमी कमाता था तो पूरा घर खाता था। आज पूरा घर कमा के भी नहीं खा पा रहा। क्यों? क्योंकि जब सब निकलने लग जाएंगे तो जो श्रम है, जो लेबर मार्केट है, श्रम का बाजार है, मतलब कि आप जो जाके काम करते हो तो आपकी काम की आपकी वैल्यू गिर जाती है। और भी इसके कारण है, मैंने इसके ऊपर कई सारे वीडियो बना रखे हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो अब आते हैं कि भ्रूण हत्या के ऊपर जो कानून आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हमारी जो मनुष्य की आधी आबादी है वह है महिलाओं की, उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जब एक लड़की या एक महिला प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो ये सबसे पहले तो उसका अपना शरीर होता है कि वो गर्भ धारण करे या ना करे। तो ये उसकी स्वतंत्रता है कि वो गर्भ धारण करे या ना करे। दूसरा, हम देखते हैं कि आजकल विदेशों में भी और भारत में भी कई बार छोटी छोटी बच्चियां 13, 14, 15 साल की गर्भवती हो जाती है। और फिर एक तो अगर वो बच्चा पैदा हो जाता है और उनकी विवाह नहीं होता तो समाज उनको सही दृष्टि से नहीं देखता। हालांकि समाज को, मेरा मानना यह है कि अगर ऐसा हो जाता है तो आप उनको गलत दृष्टि से क्यों देखते हो, क्योंकि ये तो एक सहज प्रक्रिया है। फिर भी इसको अनैतिक रूप से
नहीं अपनाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो सामाजिक दायरा है उसके हिसाब से ये किया जाए, लेकिन अगर हो गया तो समाज का भी ये कर्तव्य बनता है कि उसको गलत दृष्टि से ना देखा जाए। दूसरा कि हम देखते हैं जैसे भारत में तो खासकर ये दृश्य आते रहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को पैदा होते ही किसी ने गांठ में बांध के नाले के पास फेंक दिया, और कई बार तो जानवर उन बच्चों को उठा रहे हैं। तो इतने हृदय को मतलब हृदय विदारक जो दृश्य सामने आते हैं, हृदय दुखने वाले दृश्य दृश्य सामने आते हैं, अक्सर आते रहते हैं ऐसे वीडियो, तो वो और दिल दुखता है। तो यदि वह महिला के पास ये स्वतंत्रता होती, ये स्वतंत्रता तो है, मतलब अगर वह पहले से अपना गर्भपात करवा लेती तो कम से कम अब उस बच्चे का जो पैदा होने के बाद क्या होगा। कई बार उसे फेंक दिया जाता है, कई बार उसे जानवर खा लेते हैं, कई बार उसको मिट्टी में दफना देते हैं। हमारे यहाँ तो एक रामायण में भी प्रचलित कहानी है कि सीता भी ज़मीन में गड़ी हुई मिली। तो बच्चियों को, जैसे मैंने शुरू में बताया इस वीडियो में कि जो डाटा है, मैं आपको एक डाटा बताता हूँ भ्रूण हत्या का महिला बच्चियों की। दिल्ली का ये डाटा था, कई साल पहले मैं एक महिला से मिला था जो समाज सेविका थी। तो उन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर, जो दक्षिणी दिल्ली है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शिक्षित और सबसे ज़्यादा संपन्न लोग हैं, वहाँ पर महिला भ्रूण हत्या, बच्चियों की भ्रूण हत्या सबसे ज़्यादा होती है। तो जितना साइंटिफिक डेवलपमेंट होती है, जिनके पास वो अस्पताल जाने के या चुपचाप करने के, वो तो देखिए भ्रूण हत्या ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उससे महिलाओं को आ रहा है। लेकिन ये जो मुद्दा है गर्भपात का, कि एबॉर्शन का, ये उस मुद्दे से नहीं देखना चाहिए। वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग सोच है कि नहीं लड़की नहीं पैदा होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये तब है जब कोई अचानक कोई बच्ची गर्भवती हो जाए, या कोई महिला जो कि चाहती नहीं है कि मैं गर्भ धारण करूं और अचानक ऐसा हो गया, तो इसमें उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हम खुद डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों से जानते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने के इंग्लिश के अंदर उनके राइटिंग एंड स्पीचेस जो उन्होंने लिखा और जो भाषण दिए वो प्रकाशित हुए, और उसमें एक खंड आता है वॉल्यूम 3, खंड 3 वॉल्यूम 3 इंग्लिश का, हिंदी का मैंने नहीं पढ़ा। उसमें पृष्ठ संख्या 9 के ऊपर यह स्पष्ट लिखा हुआ है, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक लाइन पढ़ के बताता हूँ और इसका संदर्भ भी बताता हूँ। तो वो इसके अंदर ये बात करते हैं कि जब पहले के समय में क्या था कि हर चीज़ धर्म से देखी जाती थी। दवाइयाँ क्या होंगी, मेडिसिन सिस्टम क्या होगा, वो धर्म से देखी जाती थी। साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान क्या होगा, वो धर्म से देखा जाता था। ऐसे ही गर्भपात, बर्थ नियंत्रण, जन्म नियंत्रण, और कि भाई आप इस लायक है कि नहीं कि बच्चे को पाल सके फिर भी आप जन्म दें, इनको भी इन्होंने कहा कि रिलीजियस डॉगमास, मतलब धार्मिक रूढ़िवादिता। डॉगमा मतलब ऐसी बिलीफ जो कि खासकर धार्मिक आस्था थी या धार्मिक विश्वास जिस जो कि अपरिवर्तनीय हो या जो उसे टाला ना जा सके। मतलब ना केवल वो अपरिवर्तनीय होगा, उसे आप टालेंगे भी नहीं, ये होता है डॉगमा, जैसे कहते हैं रूढ़िवादिता। तो ये चीज़ें इन दृष्टिकोणों से देखी जाती थी जब तक डार्विन के जो विश्वास हैं, जो डार्विन डार्विन के सिद्धांत नहीं आए, या कॉपरनिकियन जो कॉपरनिकस था उसने क्रांति नहीं करी। तो बेसिकली हुआ ये कि पश्चिम के अंदर ये क्रांति हुई। लेकिन हमारे यहाँ पर तो एक क्रांति सिद्धार्थ गौतम ने 2500 साल पहले कर दी थी, कि जब उन्होंने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए थे। तो ये जो क्रांति लेकिन जब पश्चिम में हुई तो उसके बाद इन नज़रियों को वैज्ञानिक रूप से देखने लगे, लेकिन फिर भी कई नज़रिए वैज्ञानिक रूप से नहीं, धार्मिक रूप से लोग देखते हैं। भारत में जैसे कि बहुत सरकार की का प्रयास रहता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जाओ झाड़ फूक वाले के पास चले जाओ, झाड़ फूक करवा दो, ऐसा धार्मिक मान्यता होती है। मतलब हर चीज़ जो है ना वो धर्म से जुड़ी हुई है। तो इस पे डॉक्टर अम्बेडकर जी क्या कहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर उसका हिंदी में मैं आपको अनुवाद करके बताता हूँ। तो वो इसके ऊपर ही आगे चल के कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो प्रश्न थे, ये सारे प्रश्न इनसे जुड़े हुए थे, किनसे, दवाइयों से, साइकोलॉजी से, बीमारियों से जुड़े हुए थे। ये सब जो है ना धार्मिक क्षेत्र में आते थे। अच्छा, वह ये बताते हैं कि ना केवल धार्मिक क्षेत्र में आते थे, लगभग लगभग पहले की हर एक चीज़ ही धार्मिक क्षेत्र में आती थी। और हम तो बहुत अच्छा अध्ययन करते हैं भारत में, तो हमें तो पता है कि हर चीज़ के ऊपर धर्म का राज चलता था।
तो वो कहते हैं ओपिनियन ऑन सच सब्जेक्ट्स एज बर्थ कंट्रोल, एबॉर्शन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ द डिफेक्टिव आर स्टिल इन्फ्लुएंस्ड बाय थियोलॉजिकल डॉगमास। तो यहाँ पर वो स्पष्ट बात कह रहे हैं, ये बात महत्वपूर्ण है कि इन 3 विषयों पर क्या, पहला क्या, जन्म का नियंत्रण, तो जन्म का नियंत्रण, दूसरा विषय गर्भपात, और तीसरा कि यदि बहुत ज़्यादा मानसिक या शारीरिक रूप से अपंग है तो उनकी नसबंदी कर दी जाए। इसको अभी तक भी धार्मिक रूप से देखा जाता है। तो ये यहाँ पर क्लियरली लिखित रूप में नहीं, लेकिन ये जो उनका निकल के आ रहा है कि वो इनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने के पक्षधर थे। बर्थ नियंत्रण, बर्थ कंट्रोल, जन्म नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा मैंने बताया कि हमारे यहाँ पर 2 धर्म है जो बच्चों के पैदा होने को धार्मिक रूप से देखते हैं, और जिससे हमारी इतनी समस्या है कि इतनी ज़्यादा आबादी हमारी बढ़ती जा रही है, साधन कम है, ज़मीन कम है, लेकिन आबादी बढ़ती जा रही है। तो हमें उसको, सरकार भी इसको नहीं लेके आती, डरती है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून ना लेके आएँ। तो अब सरकार के लोगों के लिए ये सीधा बाबा साहेब जी का, और आज बाबा साहेब जी को लगभग हर धर्म के अनुयायी उनकी बात को मानते हैं कि वो जो कह रहे थे वो सही कहते थे। तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि अब इस चीज़ को, जन्म नियंत्रण को जो है वो हमें धार्मिक रूप से देखने की जरूरत नहीं है, चाहे हम किसी भी धर्म के हो। मैं यहाँ पर आपको एक तथ्य बताता हूँ। भारत का जो क्षेत्रफल है वो अमेरिका से लगभग 3 गुना छोटा, 3 या 4 गुना छोटा है, लेकिन जो हमारी आबादी है वो 4 या 5 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब हमें अगर अपने क्षेत्रफल के हिसाब से और उनकी जितनी अभी अभी आबादी है उस हिसाब से अगर हम इनकी तुलना करें, तो आप जानते हैं कि हमारी आबादी, आपने कभी कोशिश करी है इसको तुलना करने की? मैं आपको इसके संख्या बताता हूँ, आप खुद हिसाब लगाइए और मेरा हिसाब बताइए गलत है या सही है। अगर 4 गुना बड़ा वो देश है क्षेत्रफल में, आबादी है 35 करोड़, हम 4 गुना छोटे हैं, और आबादी हमारी लगभग जो हो जाएगी वो है 150 करोड़। और अगर इसी गति से हम चलते रहे तो वो तो नियंत्रित रखेंगे, वो 35 करोड़ रहेंगे, और हम 170 करोड़ जो है, मतलब हम उनकी 35 करोड़ से भी 140 करोड़, मतलब उनकी 35 को गुणा करेंगे 4 से, 4 गुना, तो हम आबादी में 4 गुना ज़्यादा है और क्षेत्रफल में 4 गुना कम है। तो अगर हम अपने क्षेत्रफल और आबादी का अनुपात देखें तो यहाँ की जो जनसंख्या और प्राचीन भारत का यदि हम परिदृश्य देखें, तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से, जनसंख्या भारत की, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के मिलाकर, सिर्फ भारत की, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के मिलाकर 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जनसंख्या कितनी है? 150 करोड़ हम यहाँ हो जाएंगे, 15 करोड़ बांग्लादेश है, और 25 करोड़ पाकिस्तान, 40 करोड़ वो, और 150 करोड़, तो 190 करोड़ है। अब आप सोचिए कि हमारे ऊपर, हम तीनों देशों के ऊपर, और नेपाल की भी बहुत है, 2 करोड़ नेपाल की भी है, फिर भी क्षेत्रफल के हिसाब से हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, वह भी कम कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हमें भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश पे कितना ज़्यादा भार है, इस भार को हम कैसे कम करेंगे? इस भार को हम तभी कम करेंगे जब हम अपनी धार्मिक रूढ़िवादियों से हटकर हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जो जन के नियंत्रण है वो करें। और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, हिंदुओं की नहीं, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। देखिए, जो लोगों के पास शिक्षा का स्तर कम होता है, एक, दूसरा जिनके पास, जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं वो, वह ज़्यादा बच्चे करते हैं। अगर शिक्षा का स्तर कम है, आधुनिक शिक्षा नहीं मिली है, तो शहरी क्षेत्र के लोग भी ज़्यादा बच्चे करते हैं। और एक जो सोच है ना कि हमारे कई यहाँ भारत में, अब जैसे मुस्लिम्स को तो बोल दिया था चलिए वो ज़्यादा करते हैं, हिंदुओं में अब तो नहीं है, पर आज से 1-2 पीढ़ी पहले तक ये सोचते हैं कि जब तक लड़का ना हो आप बच्चे पैदा करते रहो। तो कईयों के 3-4, और मैं आपको बताता हूँ, मैंने 1-2 उदाहरण ये भी देखे हैं जहाँ पर 7-7, 8-8 लड़कियाँ लड़के की चाहत में पैदा हुई। अच्छी बात है कि उन्होंने मारी नहीं, मैं ये कहूँगा, लेकिन जनसंख्या की तो वृद्धि होती चली गई ना, और रिसोर्सेज तो कम थे। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो विचार है वो सीधा आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि भारत के सभी लोग, सरकार नीति लेकर आए और भारत के सभी लोग इसको अपनाएं। दूसरा जो प्रमुख उद्देश्य था इस कार्यक्रम का, गर्भपात संबंधी जानकारी, बाबा साहेब जी के विचार देने, तो इस पर भी उनके विचार स्पष्ट है कि गर्भपात का अधिकार होना चाहिए, और उसको हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, उसको धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। तीसरी जो बात, कि जो अत्यधिक रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अपंग है उनकी नसबंदी कर देनी चाहिए, चाहे वह महिला हो चाहे पुरुष हो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसी हालत में होते हैं कि बच्चा पैदा हो गया तो बच्चे को पालने वाला कोई नहीं है,
तो ऐसे वो आज की डेट में एक आदमी जो और जो ठीक ठाक है उनके लिए एक बच्चा पालना मुश्किल है। तो जिनकी हालत सही नहीं है, बच्चा तो हो जाएगा, हो सकता है बच्चा स्वस्थ हो, लेकिन या तो सरकार उसकी देखभाल करे, और अगर कोई देखभाल करने वाला नहीं है तो ये अधिकार भी उनके पास होना चाहिए कि वे, ये अधिकार उनको मिलना चाहिए, या ये सरकार की नीति होनी चाहिए कि उनकी नसबंदी कर दी जाए। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार थे इन 3 विषयों पर। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और मुझे एक बार फ़ोन ज़रूर करिएगा, एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। जब तक आप मेरे को मेरा नंबर, या हमारे 3 नंबर है उनमें से कोई भी नंबर सेव नहीं करते, हमारे कोई भी मैसेज, हमारे नए वीडियो आप तक नहीं मिल पाएंगे। ये हमारे नंबर है, पहला नंबर है 8527533051। एक और नंबर है, ये नंबर है 852 मतलब 85275333051। एक अन्य नंबर है 8851188170, 8851188170। और एक और नंबर है जो कि खाली व्हाट्सएप पे है, 8447913116। हमारी वेबसाइट है nspmart.com, जहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी की पुस्तकें मिलेगी। ये जो रेफरेंस मैंने दिया है उनका, ये आपको उनकी जो पुस्तक है हिंदू धर्म का दर्शन, और हमारी वेबसाइट से लीजिएगा, ताकि हम हमारे पास कुछ आपकी जो सहायता आ जाए इस तरह से, उससे हम इस तरह के और कार्यक्रमों का शोध कर सकें। मैं इंग्लिश में, ये किताब है, मैं इसका बहुत सरल हिंदी में अनुवाद करना चाहता हूँ, लेकिन एक बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें ना केवल अनुवाद होगा, व्याख्या होगी, बाबा साहेब जी की बातों को अच्छे से समझाया जाएगा, लेकिन कम से कम 5 लाख रुपए उसके लिए चाहिए। तो जो संपन्न लोग हैं, यदि वे मुझे 1-1 लाख रुपया 5 लोग दे दे, तो ये कार्य भी पूरा हो जाएगा। बाबा साहेब जी के जीवन और कार्यों को मिलाकर, और अगर बौद्ध धर्म भी पढ़ना चाहते हैं तो बौद्ध धर्म को मिलाकर लगभग हमारे पास जो सेट है वो 45,000 रुपये का है। कुछ और पुस्तकें लगा के तो 50,000 रुपये का सेट है। अगर सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर जी का लिखा हुआ चाहिए तो वो तो 10-12 हज़ार रुपये का है। अगर उनके जीवन और उनके कार्यों पे चाहिए तो 25,000 रुपये का सेट है। ये आप सेट ले सकते हैं। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन नहीं, मैं आपको बता दूं, ये रकमें बड़ी आपको लग रही है, लेकिन इतने सारे काम करने हैं, उनके खर्चे नहीं निकलते। और वेबसाइट पे जैसे हमें लॉस में जाता है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं या जिनके पास ज़्यादा आय नहीं है, उनको जब एक एक दो दो करके पुस्तकें भेजनी होती हैं, तो उसके जो सारे खर्चे होते हैं वो इन बड़े सेट्स के द्वारा निकलते हैं। तो ये एक बात थी, इसको गंभीरता से समझिए। और साथ में मैं एक बात और बड़े दिल से कहना चाहता हूँ कि जो लोग साधन संपन्न हैं, वह हर महीने या सालाना क्या, एक आय का एक हिस्सा उठा के वह हमारे कामों के लिए हमें दे। ये बाबा साहब जी ने भी कहा है कि एक आमदनी का 10वां हिस्सा आप मेरे मिशन में लगाओ, मतलब उनके मिशन में लगाओ। तो ये उनका मिशन है, उनके विचारों का प्रचार प्रसार भारत को आगे बढ़ाने के लिए है, समाज को अच्छा करने के लिए है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके, मैं कहूँ जितना कम से कम, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आप इस काम में लगाइए। मैं 16 सालों से बाबा साहब जी के मिशन पे काम कर रहा हूँ। बहुत से लोग इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि हमारा ये चैनल 2018 में बंद कर दिया यूट्यूब ने, और इसे बड़ी मुश्किल से 5 साल बाद 2023 में खोला। ये वो टाइम था जब ज़्यादातर लोग यूट्यूब पर आए, लॉकडाउन में बैठे बैठे यूट्यूब देखा। हमारा चैनल उस समय उपलब्ध नहीं था, इसलिए थोड़ा सा ये दब गया। लेकिन अब हमने दूसरा चैनल भी शुरू किया था जिसका नाम है अम्बेडकर एज। अब हम उस पर इंग्लिश के अंदर कार्यक्रम डाल रहे हैं, ताकि भारत से बाहर के जो लोग इंग्लिश देखने वाले हैं वो बाबा साहब जी के विचारों को जानें। तो इस पर ये जो किताबों के काम है, तो ये जो अब हम चाहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी से नए वीडियो निर्माण हो। हमने कुछ वीडियो निर्माण करें आप हमारे चैनल पर, इस चैनल पर अम्बेडकर टाइम्स पर, और उस चैनल पर अम्बेडकर एज पर। ये सारे नए वीडियोस देख सकते हैं कि हमने कितने अच्छे तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ उनकी पुस्तकों के ऊपर, उन नए इश्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम बनाए हैं। तो ये प्रोग्राम हम चाहते हैं कि और ज़्यादा जाए, दुनिया में फैले, बाबा साहब जी का नाम हो और भारत को एक नई दिशा मिले। तो मैं निखिल सबलानिया ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय।